जिंदगी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुछ बातें ज़िंदगी के ऊपर कह रहा हूँ और ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में तो उतना नहीं जानता। कुछ बातें रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरे प्यारे भाई, यह ऐसा समय है जो इंसानों की आत्माओं का इम्तहान लेता है। यह ऐसा समय है जो सभी प्रकार की आत्माओं का इम्तहान लेता है। यह मुश्किल समय है जो सभी प्रकार की आत्माओं का इम्तहान लेता है। वह समय भी ऐसा था जब आप पैदा नहीं हुए थे। ज़िंदगी मुश्किल है। आपके माता पिता के सामने भी मुश्किल समय रहा होगा, आपके दादा दादी के सामने भी, आपके परदादा के सामने भी, और आपके सामने भी मुश्किल समय है। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि ज़िंदगी चुनौतीपूर्ण है। कल भी चुनौतीपूर्ण थी, आज भी चुनौतीपूर्ण है और आने वाला कल भी चुनौतीपूर्ण होगा। शोर शराबे और हड़बड़ी के बीच शांत रहो और याद रखो कि मौन में बहुत शांति है। जहाँ तक संभव हो समर्पण किए बिना सबके साथ अच्छे संबंध बनाओ। अपने सत्य को शांति और स्पष्ट से बोलो तथा दूसरों की बातों को सुनो, चाहे वो कितनी ही उबाऊ और अतार्किक क्यों न हो। अपनी सफलताओं, अपनी योजनाओं का आनंद लो। अपने करियर में रुचि रखो, चाहे वो कितनी ही छोटा क्यों न हो। बदलते समय के बीच यह एक वास्तविक धरोहर है। अपने व्यावसायिक मामलों में सावधानी का इस्तेमाल करो, क्योंकि दुनिया में चालबाजी बहुत है। बढ़ती उम्र की सलाह को अच्छी तरह लो और सम्मान के साथ जियो, परंतु निरर्थक कल्पना करके खुद को परेशान मत करो। अधिकांश डर, थकान, अकेलापन तथा अनुशासन की कमी से पैदा होते हैं। खुद के प्रति नम्र रहो। आप ब्रह्मांड के शिशु हैं, उसी तरह जिस तरह वृक्ष और सितारे हैं। जीवन में धोखा है, कड़ी मेहनत है और टूटे सपने भी हैं, परंतु फिर भी यह दुनिया सुंदर है। खुश रहो, सुखी रहने की कोशिश करो। हर दिन आप जागेंगे तो आपका सामना मुश्किलों से भरा है, चुनौतियों से भरा है, समस्याओं से होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है। चलने दो, परेशान मत हो। जिंदगी एक जंग है। जब मैं छोटा था, कक्षा 5 में पढ़ता था, उस समय एक बहुत ही गरीब परिवार में ज़िंदगी काट रहा था। मेरे पास एक घास फूस के मढ़ा था। एक दिन मेरी छोटी बहन से आग लग गई और मेरा सब सामान राख हो गया। मेरे पास एक भी कपड़ा सामान आज नहीं बचा। जिंदा रहा मैं। उस समय यही सोचा, जिंदगी भी ऐसी ही है। यह आती है और हम पर प्रहार करती है। यह हमें नीचे गिराने की कोशिश करती है। मेरे भाई, मैं अपने भाई को पढ़ाने में संघर्ष, उनकी शादी का संघर्ष किसी चुनौतीपूर्ण ज़िंदगी से कम नहीं था। परंतु हमें पंचिंग बैग की तरह हमेशा पलटवार पहले जैसा होना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो ज़िंदगी अंततः थक जाएगी और कुंठित हो जाएगी। फिर ये हमें कुछ समय के लिए
अकेला छोड़ देगी और किसी दूसरे की तलाश करेगी। ज़िंदगी बीच बीच में हमारे पास आएगी और प्रहार करके यह पता लगाएगी कि क्या हमें दोबारा नीचे गिरा सकती है, परंतु हमें उस पंचिंग बैग की तरह पलटकर कभी पहले जैसा ही हो जाना चाहिए। यही है ज़िंदगी। मैं भी सोचता था कि सबको एक धागे में पिरोएंगे, लेकिन हो सकता है आने वाला समय, आने वाला पल और चुनौतीपूर्ण हो और संघर्षशील हो। जब तक लाइफ है तब तक संघर्ष है। जीना तो पड़ेगा ही भाई, चाहे जिस कैडर से हो, चाहे जिस सिस्टम से हो। है संघर्षशील जिंदगी। धन्यवाद मेरे भाई।